हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे बिगनर कोर्स की 5th क्लास है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हमें स्लीव्स कैसे ज्वाइन करनी है कुर्ती में और चाक कैसे बनानी है। तो इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको नेकलाइन और शोल्डर्स कैसे ज्वाइन करना है ये बता चुकी हूँ। तो अब मैं पहले यहाँ पर स्लीव्स कैसे ज्वाइन करना वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो दोनों हाथों की स्लीव्स हमने कटिंग करी थी उसमें से एक को हम हटा देंगे और दूसरे वाले को मैं इसी तरह से फैला के यहाँ पर रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर आपको याद होगा जो 2 इंच का मार्जिन मैंने नीचे एक्स्ट्रा लिया था, इसको मैं आगे की तरफ को दूसरे पार्ट में भी स्ट्रेट कर दे रही हूँ। और अब यहाँ तक का कपड़ा हमें फ़ोल्ड करना है। तो सबसे पहले यहाँ कोने से इस लाइन तक के कपड़े को मैं एक बार फ़ोल्ड कर रही हूँ और इसको फ़ोल्ड करने के बाद आप इसमें प्रेस कर लीजिए। तो प्रेस कर ली। अब इसको हमें एक बार और फ़ोल्ड कर देना है, यानी कि जो लाइन हमने खींची थी वहाँ तक हमें डबल फ़ोल्ड करना है। तो मैंने इसको एक बार और फ़ोल्ड कर दी, इसके बाद भी हमें प्रेस कर लेना है। और ये जो फ़ोल्ड हमने किया है ये कपड़े की रॉन्ग साइड यानी कि कपड़े की उल्टी तरफ को फ़ोल्ड किया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर हाथ से तुरपाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसमें मशीन से सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है इसको हमें कट करके अलग कर लेना है। अब ये स्लीव्स को हमें कुर्ती में अटैच करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुर्ती ली हुई है। और कुर्ती को अब हमें क्या करना है, इसके जो दोनों फ्रंट और बैक के पार्ट्स हैं इन दोनों को फैलाते हुए इस तरह से रख देना है। और ये अब यहाँ पे आर्म होल वाला जो हिस्सा है वो इस तरह से कुछ दिखेगा। अब इस एरिया में मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं स्लीव ले रही हूँ जो मेरे को अटैच करनी है। इसको हमें पहले सेंटर से एक बार पहले फ़ोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद जो इसका बिल्कुल फोल्डेड वाली साइड का कोना आएगा ना, यहाँ पर आप चॉक से निशान लगा लीजिए क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट होगा। तो इस पर मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें स्लीव को ओपन करके अंदर की तरफ को रखना है। देखिए मैंने स्लीव को कैसे रखा है, अंदर की तरफ को मुँह करके रखा हुआ है। और स्लीव की सीधी तरफ और कुर्ती की सीधी तरफ दोनों एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। और एक बात का और ध्यान देना है, जो स्लीव का फ्रंट आर्म होल है वो कुर्ती के फ्रंट आर्म होल की तरफ होना चाहिए। देखिए ये कुर्ती का फ्रंट आर्म होल है और ये स्लीव का है, तो दोनों एक ही तरफ को होने चाहिए। और बैक वाले आर्म होल दोनों के एक ही तरफ को होने चाहिए। तो इस तरह से हमने स्लीव को रखा। और ये जो मिड पॉइंट है स्लीव का वो हमारा यहाँ शोल्डर का जो जॉइंट होता है इससे हम मिलाते हुए रखेंगे यहाँ पर। और इसको मैं यहाँ पर पिन से अटैच कर ले रही हूँ। अब सेम इसी तरह से हमें इन दोनों को मिलाते हुए जाना है। और या तो आप इसमें सिलाई लगाते जाइए या फिर पहले इसको एक बार पिन से अटैच कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्लीव देखिए बिल्कुल बराबर आ रही है मेरे उसमें। सेम इसी तरह से फ्रंट वाली तरफ पे भी मैं इसको मिलाते हुए रख लूँगी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी बराबर आया है, पूरी स्लीव मेरी बिल्कुल फिट बैठी हुई है। अब हमें यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा ली है। अब सीधी तरफ को पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, स्लीव जॉइन हो चुकी है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे तरफ की स्लीव भी जॉइन कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर दोनों स्लीव जॉइन कर ली हैं। अब इसकी साइड में हमें सिलाई लगानी है, तो उसके लिए पहले मैं कुर्ती को उल्टी तरफ को पलट के रख दे रही हूँ, यानी कि रॉन्ग साइड की ओर को मैंने पलट दिया है। देखिए अब यहाँ पे साइड में जो हमने मार्किंग करी हुई है इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कि मैं कहाँ तक सिलाई लगानी है। तो देखिए हम यहाँ स्लीव से यानी कि आस्तीन से सिलना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ कमर से होते हुए नीचे जो हमने हिप वाली मार्किंग करी थी ना, यहाँ पर हम लाके सिलाई को रोक देंगे। इससे नीचे को हमें नहीं सिलना है, इस पॉइंट तक ही हमें सिलना है। और ध्यान रहे सिलाई को हम बाहर की तरफ को नहीं ले जाएंगे, यहाँ से सिलते हुए लाएंगे और इस पॉइंट पर रोक देंगे। और यहाँ तक जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, नीचे का हिस्सा ओपन रहेगा और मार्जिन भी इस तरह से ओपन दिखेगा। तो यहाँ पे स्लीव के देखिए दोनों पार्ट्स मैंने इस तरह से रखे हुए हैं। और यहाँ कोने से अब सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो सिलाई लगा के पहले आप इसको बैक स्टिच करके लॉक कर लीजिए, नहीं तो सिलाई उधर जाएगी। और बाकी सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है। मार्किंग हमने कटिंग के टाइम पे की थी, तो उसी मार्किंग के ऊपर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर जो आर्म होल वाला है बगल वाला हिस्सा है इसमें दोनों पार्ट देखिए दोनों की सिलाई बराबर होनी चाहिए, मिलाते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और अब देखिए ये जो पॉइंट था यहाँ तक ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस पॉइंट तक मैंने सिलाई लगाई और फिर मशीन को पीछे लगाते हुए इसको बैक स्टिच करके लॉक कर देना है।
बैक स्टिच करने से क्या होगा, देखिए आप जब कपड़े को खोलेंगे तो ये उधड़ेगा नहीं, ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से बैक स्टिच ज़रूर कर लें एक बार इसको। और देखिए बाहर की तरफ को कई बार हम सिलाई लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। सिलाई को सिर्फ यहीं पर हमें इस पॉइंट पे ही रोक देना है और मार्जिन वाला हिस्सा कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए यहाँ स्लीव से होते हुए नीचे तक मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। और देखिए नीचे का हिस्सा जो है वो चाक वाला ये इस तरह से ओपन रहेगा। अब मेरे को चाक बनानी है, तो चाक बनाने के लिए मैं इस एरिया पे नीचे वाले हिस्से पे नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये जो लाइन हमने कटिंग के टाइम पे खींची थी, मार्जिन जो लिया था, यहाँ तक के कपड़े को हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से आप इसको पलटेंगे तो यहाँ पे हमने सिलाई रोक रखी है ना, यहाँ पर अपने आप कपड़ा अटक जाएगा आपका। तो इतने तक के कपड़े को यानी कि लाइन तक हमें इसको फोल्ड कर देना है। रॉन्ग साइड कपड़े की उल्टी तरफ को हम इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिनिशिंग के लिए एक बार इसमें प्रेस कर लेंगे। सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट होगा इसको भी हमें पीछे की तरफ को पलट देना है, यानी कि रॉन्ग साइड की ओर को कपड़े की। ऐसे करके हम इसको पलट देंगे और इसके ऊपर भी आप प्रेस लगा के इसको दबा लें अच्छे से। अब हमको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको हमें अंदर की तरफ को आधा फोल्ड करना है पहले, यानी कि आधा फोल्ड करेंगे, यानी कि इसको डबल फोल्ड हमें कर देना है। और पूरे को डबल फोल्ड करने के बाद इसमें भी एक बार प्रेस लगा के आप अच्छे से इसको दबा लीजिए। अब सेम इसी तरह से जो पीछे की तरफ वाला कपड़ा है इसको भी हमें अंदर की तरफ को पहले फ़ोल्ड कर लेना है आधा, और सेंटर से फ़ोल्ड करके एक बार ऐसे कर लेना है। तो इसको भी हमने डबल फोल्ड किया है और इसको भी आप अच्छे से दबा लीजिए। अब हमें यहाँ पर इसके एक पार्ट से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, यहाँ से होते हुए दूसरी तरफ से हम इसमें सिलाई को पूरा कर लेंगे। तो इसको कैसे सिलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने पहले एक बार इसको डबल फोल्ड किया है एक पार्ट को, और सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को पीछे की तरफ को डबल फोल्ड करा है। अब यहाँ पर से इसमें मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। और देखिए प्रेस करने की वजह से कपड़ा अच्छे से बैठा हुआ है, हमें इसको बार बार फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और अब देखिए यहाँ पर जब ये कॉर्नर आ गया है जहाँ तक हमारा सिलाई है, यहाँ तक हम एक बार इसको लेके आएंगे मशीन को, यहाँ पर हम कोने तक लाएंगे। फिर सुई नीचे होनी चाहिए, ध्यान दीजिए, सुई नीचे करके हम फिर कपड़े को इस तरह से टर्न करेंगे। और टर्न करने के बाद ये जो दूसरी तरफ वाला कपड़ा है देखिए, इसको हमें ऐसे ही फोल्ड करके रखना है जैसे हमने प्रेस करते टाइम किया था, पर इसको ऐसे ही रहने देना है। बाकी को हमें इस तरह से यहाँ पे पलटते हुए इसमें भी सिलाई लगा लेनी है साइड को। तो साइड में सिलाई लगाने के बाद जब कोना आ जाएगा तो यहाँ पर भी सुई नीचे होनी चाहिए। फिर हम फुट को उठा के कपड़े को टर्न करेंगे और फिर जैसे हमने कपड़ा जो फोल्ड किया था प्रेस करके, वैसे में ही हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमारी यहाँ पे चाक बन के रेडी हो गई है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ की चाक मैंने बना ली है, लेकिन यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद आप इसमें फिनिशिंग के लिए एक बार ऊपर से प्रेस कर लीजिए। तो आप प्रेस करके देखेंगे कि इसमें और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो दोनों तरफ पे आप इसी तरह से प्रेस कर लीजिए। अब चाक बनाने के बाद हमें इसका जो बॉटम वाला पार्ट है इसको भी डबल फोल्ड करना है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। यहाँ पर तो हमने कटिंग के टाइम पे यहाँ पे 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ पे पहले 1 इंच का कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ और इसको प्रेस से दबा दे रही हूँ। फिर एक बार हमें इसको और फोल्ड कर देना और इसके ऊपर भी प्रेस कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया। अब इसमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ के कपड़े को भी हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो सिलाई लगाते टाइम पहले आप इसको बैक स्टिच करके लॉक ज़रूर कर लीजिए, फिर आगे की तरफ को सिलाई लगाइए। तो यहाँ पर मैंने बॉटम वाले पार्ट को भी डबल फोल्ड कर दिया है और ये कुर्ती बनके हमारी तैयार हो गई है।